बीजेपी डर गई है। बीजेपी को पता है कि उन्होंने मतलब अब इतने टाइम से उनको जब मौका मिला था उन्होंने कुछ नहीं करा है इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म, तो अब वो डर के मारे वो इलेक्शंस टालने के चक्कर में है। पर वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी अब एक नई लहर से नए बदलाव के साथ आगे आएगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुई है, 4 राज्यों में सिर्फ पंजाब को छोड़ के 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है। पूरे देश में धीरे धीरे, पहले दिल्ली में आई, अब पंजाब में, और धीरे धीरे करके पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक नई लहर के साथ आगे आएगी। और ये सारे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हर तरीके से ईमानदारी और सच्चाई में आगे बढ़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं आपके साथ हूं पुरुषोत्तम सम्राट। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि अभी हम आम आदमी पार्टी दिल्ली के दफ्तर में मौजूद हैं और यहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का ऐसा कहना है कि बीजेपी हार के डर से दिल्ली एमसीडी चुनाव को स्थगित कर दिया है। क्या कारण है, अभी हम बातें कर रहे हैं। भैया, क्या चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, इस समय माहौल स्पष्ट था। दिल्ली के अंदर नगर निगम में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब्जा किया हुआ था। इनको जनता ने वोट देके बिठाया था और उसका रिजल्ट स्वरूप क्या था, सबके सामने था। दिल्ली के अंदर गंदगी, भ्रष्टाचार, मकानों से पैसा जाना, लेंटर माफिया का, उससे लोगों को परेशान होने के बाद लोगों ने ठान लिया था इस बार 2022 के अंदर नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार लाते और अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में एमसीडी कमांड सौंपने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस डर को देखते हुए चुनाव आयोग को डरा दिया, धमका दिया और चुनाव हमारा टालवा दिया। वरना चुनाव होने वाला था और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती। इसी को हमने विरोध प्रदर्शन हमारा यही था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ना रुकवाए, चुनाव को समय पे होने दे और जो जनता का मन है उनको वोट डालने दी। मैडम मौजूद है। क्या मैडम, क्या कहना चाह रहे हैं? चुनाव को रुकवाया जा रहा है क्या? जी, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के विरुद्ध कहाँ कार्य हो रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रही है बीजेपी। ये बताइए, चुनाव उन्हें पता है ना हमारी सत्ता जा रही है, उन्होंने तो बिजनेस भरा का काम तो उन्होंने करना नहीं है। उन्हें पता है अरविंद केजरीवाल एक ऐसी आंधी है, काम की राजनीति चलती है जी, तो काम तो उन्होंने करना नहीं है। इस बार सुपड़ा साफ था जी एमसीडी में उनका। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जिस पार्टी को यूपी और उत्तराखंड में नोटा से भी कम वोट मिला है, वो बोल रही है कि बीजेपी हार के डर से चुनाव में भाग गई। और पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में देख लीजिए आप, आपका सुपड़ा साफ नहीं हुआ क्या? और बताएं, और अभी तो एमसीडी का दिल्ली में सुपड़ा साफ होना था, तभी तो आप लोग ने ये राजनीति चली है, गंदी राजनीति जिसे बोला जाता है। मतलब आप लोगों का सीधा आरोप है बीजेपी चुनाव आयोग को मैनिपुलेट कर रही है। आप ये बात बोल रहे हैं कि हमारे को वहाँ पे बहुत कम वोट मिला है। आप ये बताओ, दिल्ली में इनके विधायक कितने हैं? 3 विधायक हैं। पंजाब में कितने हैं इनके विधायक? पंजाब में 2-3 अप्रोक्स हैं अप्रोक्स। ये हमारे को बोल रहे हैं। हम तो नई पार्टी हैं, उसके बाद आज हम 2 स्टेटों में आ गए हैं। ये हमारे पे उंगली उठा रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है? 7 साल के बच्चे ने मात दे रखी है इनको, 7 साल के बच्चे ने मात दे रखी है। अभी तो क्या है, देखिए जलवा अरविंद केजरीवाल का। वो आंधी आंधी क्रांति की भट्टी से निकला हुआ सैनिक है वो, और उनके सैनिक हम हैं। अरविंद केजरीवाल और काफ़ी लोग हैं, हम बातें करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या बात है। हम पार्टी दफ्तर में जा रहे हैं और पार्टी दफ्तर में बातें करेंगे। क्या नाराजगी है आप लोगों के भारतीय जनता पार्टी से? भाई, समय पे चुनाव नहीं कराना, जब डेट क्लियर करनी थी। चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है ना। हाँ, तो उस समय भी तो उन्होंने पंगा कर दिया ना सर। भारतीय जनता पार्टी पे आप इल्जाम लगा? हाँ जी। क्यों? वो दिन क्लियर होनी थी डेट, समय करवाया उन्होंने ही तो मना करा है ना कि चुनाव अभी नहीं होंगे 6 महीने के बाद। इतने सारे प्रत्याशी हैं भाई साहब, किसी ने 10 लाख रुपए, किसी ने 15 लाख रुपए अपने प्रचार के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए खर्च कर रखा है। आज आप डेट बढ़ा देते हो 6 महीने के लिए, वो बैठा रहेगा? उसके ऑफिस के किराए 20 हज़ार रुपये हैं, और अपने जो खर्च किए हैं, होर्डिंग बनवाते हैं, प्रचार करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, वो कितने 6 महीने तक कर सकता है कोई पता? सरकार तो ये कह रही है कि हम तीनों नगर निगम चुनावों को एक में करना चाहते हैं, इसी के लिए कुछ काम करना बाकी रहेगा। ये कैसे हो सकता है भाई साहब, बोलो आप? जो अलग अलग शुरू से ही आ रहा है, आज आप एक कर दोगे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हम कहते हैं वे 3 को एक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु उसे टाइम से पहले कर लेते। चुनाव टाइम पे हो, यही मांग। बिल्कुल। जब चुनाव का टाइम आया, जब चुनाव आयोग घोषित कर रहा था डेट, उस टाइम तुम एक चिट्ठी देते हो कि हम तीनों को एक करेंगे। भाजपा ने एमसीडी चुनाव करवाया रद्द, हार के डर से भागी भाजपा, ऐसा कहना है ये लोगों का। और भी सारे लोग हैं, हम बातें करेंगे। गाना वायरल हुआ था। अच्छा, आपकी गाना वायरल हुई थी? अच्छा, आपकी गाना वायरल, कौन से गाना वायरल हुई थी भैया आपकी? विधानसभा में एक गीत आया था,
कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे, झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पर बटन दबाएंगे। झाड़ू पर बटन दबाएंगे। जी हाँ। अब बोलिए, पूछिए जो क्वेश्चन पूछना। क्या ची की नाराजगी है? चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है। एमसीडी का चुनाव जो है वो टाल रही है भाजपा। भाजपा समझ रही है, पूरी तरह भाजपा को समझ में आ गया है कि अगर अभी चुनाव होगा तो हमारा सुपरा साफ होने वाला है। इस डर से चुनाव को टालने के नियत से वो अपना प्रोपगंडा रच रही है भाजपा। चुनाव को भाजपा टाल रही है, चुनाव आयोग को मैनिपुलेट कर रही है। चैनल है आपका ये जनता जागरण है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी बहाना खोज करके, आप मीडिया वाले हैं तो आप लोग भी इस पर विचार कीजिए, क्या 3 विधानसभा को एक करके हम कर दें तो उससे प्रोग्रेस होगा कि अलग अलग जो विधानसभा है वैसे रहेगा तो वैसे प्रोग्रेस होगा। तो मोदी जी 3 जो हमारे नगर निगम है दिल्ली एमसीडी में, उसको ये बता रहे हैं कि तीनों नगर निगम को एक कर देंगे तो हमारा डेवलपमेंट अधिक होगा। और यही पैंतरा मार करके और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन पर दबाव दे करके कि नहीं आपको रद्द करना है, तो इलेक्शन कमीशन को जो अन्ना साहब भी आंदोलन किए थे कि ऐसे ऐसे जो हमारे संस्था है उसको स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ये सारे लोग सरकार के डायरेक्शन पर चलते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इलेक्शन कमीशन का मिसयूज कर रहे हैं। और जो चुनाव समय से होना चाहिए, लोकतंत्र का हत्या करके हमारे प्रधानमंत्री जी उसको रोकवा रहे हैं। चुनाव आयोग पे आप जो सरासर इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ? देखिए, हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो हैं वो हमेशा लोकतंत्र पर भरोसा किए हैं और लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले आदमी अधिक कोर्ट में नहीं जाता है। वो जनता का, जय हिंद जय हिंद, वो जनता पर चलती है तो जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों शक्ति जो होती है, वो जो सुबह मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो हो गए हैं, ये तीनों शक्ति को कैप्चर करके अपने अंडर में रखे हैं, अपने अंडर में रखे हैं। और तीनों शक्ति जिससे पूरे भारत सरकार चलती है, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों शक्ति को अपने हाथ में करके और पूरा लोकतंत्र पर खतरा पैदा कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और ये बहुत उनके लिए खतरा साबित होगा। निश्चित रूप से जब भारत की जनता जगेगी तो हो सकता है कि एक दिन मोदी जी को भी जेल जाना पड़े। और भी काफी सारे लोग हैं और भी भारत माता की, भारत माता की। और भी काफी सारे लोग हैं, हम बातें करेंगे। बीजेपी जबरदस्त नारा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या नाराजगी है भैया आप लोगों का? नाराजगी सबसे बड़ी तो ये है कि आज सबसे पहले हिटलर शाही दिखाते हुए उन्होंने हर बैरिकेड पे पुलिस वाले लगा रखे हैं और उन्होंने रोक रखा है और वो बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से आदेश मिला है कि किसी भी बस को और किसी भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को मुख्यालय नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोग को मुख्यालय आने से रोका जा रहा है? बिल्कुल, हमें 3 घंटे बैठा के रखा गया है। मैंने अपने फेसबुक पे इसे लाइव भी चलाया, हमें 3 घंटे बैठाए रखा गया और हमारी बस को वहीं जब्त कर लिया गया। उसके बाद में हम सब लोग, मेरे साथी लोग सब ऑटो से पार्टी को समर्थन देने के लिए और बीजेपी के खिलाफ जो बीजेपी जो तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ हम अपना रोष जताने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सारे। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी रोक रही है या चुनाव आयोग रोक रही है? देखिए, चुनाव आयोग है ना बायस्ड हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही ये चुनाव रोका जा रहा है। नहीं तो ऐसा कैसा हो सकता है कि 70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग डिक्लेयर करने के लिए आया डेट और वो आके फिर आधे घंटे पहले उनको एक लेटर मिलता है और उनको कहा जाता है कि चुनाव टाल दिया जाएगा। ऐसा कभी सुना है आपने? लेटर की जो आप लोग बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लेटर लिखा। ये लेटर कहाँ है? पब्लिश हुआ है ये लेटर? बिल्कुल पब्लिश है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलजी को लेटर दिया। एलजी साहब ने दिल्ली के चुनाव आयुक्त को लेटर दिया और उनको बोला गया कि हम यूनिफाइड करना चाहते हैं। सर 8 साल से नगर निगम चुनाव को मतलब एक साथ, लेकिन ये 8 साल से बीजेपी सेंटर के अंदर है, एमसीडी में भी इनकी सरकार है, इनको एकदम से कैसे याद आ गई? ये करना चाहे तो पहले भी कर सकते थे ये चीज़। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। देख रहे हैं कि हमारे साथ अभी एमसीडी की एक आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट मौजूद हैं। क्या नाम है मैडम? तान्या। अच्छा, तान्या अरोड़ा। मैम, क्या मतलब नाराजगी है आप लोगों का जो आज इतना प्रदर्शन हो रहा है? बीजेपी डर गई है। बीजेपी को पता है कि उन्होंने मतलब अब इतने टाइम से उनको जब मौका मिला था उन्होंने कुछ नहीं करा है इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म, तो अब वो डर के मारे वो इलेक्शंस टालने के चक्कर में है। पर वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी अब एक नई लहर से नए बदलाव के साथ आगे आएगी।
पांच राज्यों में जो चुनाव हुई है, 4 राज्यों में सिर्फ पंजाब को छोड़ के 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डर गई है। पूरे देश में धीरे धीरे, पहले दिल्ली में आई, अब पंजाब में, और धीरे धीरे करके पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक नई लहर के साथ आगे आएगी। और ये सारे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हर तरीके से ईमानदारी और सच्चाई में आगे बढ़ रही है। मैम, नाराजगी किससे है? सरकार से है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से? ये भाजपा पार्टी है जो अपने हार के कारण, हार के डर के कारण ये सब कुछ ये इलेक्शंस कर रही है, आगे बढ़ा रही है, पर इस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैम, जो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बायस्ड हो रही है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटा रही है? हमने पूरी करी है कोशिश। अभी जैसे आज भी प्रदर्शन हुआ है, इसके बाद देखते हैं अगर इससे कुछ प्रभाव पड़ता है, नहीं तो हम बिल्कुल पूरे हर तरीके से कोशिश करेंगे। क्या मांग है अब सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मांगे कि हम जिस तरीके से हम लोग, अब बाकी पार्टीज़ भी पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से तैयार कर रही हैं अपने आप को आगे इलेक्शंस के लिए, तो इसी तरीके से भाजपा सरकार को भी डरने के बजाय इसी में आगे अपनी मेहनत दिखानी चाहिए और सच्चाई से आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि हम चुनाव में यहाँ जीत दर्ज कर रहे थे एमसीडी चुनाव में, लेकिन बीजेपी हार के डर से चुनाव टालने का फैसला किए हैं। ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनता पार्टी के दबाव पर चुनाव आयोग ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि केजरीवाल के इस दावे में कितने दम है ये वक्त ही बताएगा।